चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज पहला क्लास। और चैप्टर हमारा क्या होगा? इतिहास, हिस्ट्री। आर्ट्स के क्षेत्र में सबसे प्रमुख सब्जेक्ट अगर कोई माना जाता है तो इतिहास है। इतिहास हमारे लिए जरूरी है क्योंकि इतिहास अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें पुरानी कहानियों के बारे में पता नहीं चलेगा। फिर हम डेवलप कैसे हुए? क्या कहा जाता है कि ठोस लगने से बुद्धि बढ़ता है। इसे कहा जाता है गाँव। क्यों कहा जाता है? ठेस अगर लगता है तो बुद्धि बढ़ता है। इसके पीछे एक रीजन है कि हर व्यक्ति पुराने बातों से सीखता है। एक बार अगर किसी को ठेस लगा मतलब कि वो उस पॉइंट से कुछ सीखा, और जब आगे लाइफ में कोई काम करेगा तो उसको वो पॉइंट बार बार याद दिलाएगा कि ऐसा नहीं करना है, नहीं तो नुकसान हो सकती है। ठीक, तो वही चीज हिस्ट्री है। हिस्ट्री हमें क्या सिखाता है कि जो पुराने समय में जो नुकसान हुआ किसी तरह के कदम से, वैसा कदम अब नहीं उठाना। अगर वैसे कदम अब उठाते हैं तो क्या होगा? नुकसान हो सकता है। कुछ फायदेमंद कदम भी रहा होगा पहले, जिससे फायदा हुआ हम उसको कॉपी करते हैं। और आज तक हमारे संविधान का जो स्ट्रक्चर बना है उसमें कई सारे नीति हमारे देश के राज्य व्यवस्था में चंद्रगुप्त की नीति से लिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था और उसके समय में एक व्यक्ति थे जो बहुत बड़े विद्वान थे जिसका नाम था चाणक्य। और अभी भी जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है, जो ज्यादा जानकार होता है, उसको बोलते चाणक्य है, मतलब बहुत विद्वान है। तो उनके द्वारा बनाए गए सिस्टम से आज भी हमारे सिस्टम में नियम लाए गए। बहुत सारे एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आईएएस आईपीएस में पूछता है। इसका मतलब है कि हमें इतिहास से सीखने को मिलता है, जरूरी है हमारे लिए। तो चूंकि 12th में है तो उस लेवल तक को हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 12th का जो लेवल है उससे थोड़ा बहुत ज्यादा हम लोग सीखेंगे। लेकिन आज तो मेरा पहला क्लास है तो हम लोग केवल ये जानेंगे कि इतिहास होता क्या है। तो हम लोग सबसे पहले आज हम किसके बारे में बात करने हैं वाले हैं? हिस्ट्री। किसके बारे में बात करने वाले हैं? हिस्ट्री। अच्छा, कई लोग इसको हिस्टोरी पढ़ लेते हैं। हिस्टोरी नहीं है, हिस्ट्री है। ठीक, हाँ। और आप ऐसे समझ सकते हैं कि हिस्टोरी है, कहानी है, लेकिन ये हिस्टोरी नहीं, हिस्ट्री। अब इतिहास का अगर हम नाम लेते हैं, इतिहास को समझने के लिए हमें कुछ पुराने चीजों को समझना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट है जो हमें इतिहास तक ला करके जोड़ता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जहां तक मुझे पता है कि कोई भी शिक्षक अपने इधर एरिया में नहीं जानता, या जानते हैं तो पढ़ाते नहीं हो। रीजन क्या है? क्योंकि उनको फिर हिस्ट्री को समझाने में ना नहीं याद आ जाएगा। ठीक, मतलब परेशानी हो। तो खैर आपको पहले पढ़ाया जाएगा क्या? इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। सबसे पहले हमको अगर इतिहास तक पहुंचना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये तो अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में भी मानव सभ्यता का क्या हो जाएगा? मानव सभ्यता का विकास। हमारा पॉइंट क्या होगा? मानव सभ्यता का विकास। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। मानव का विकास कैसे हुआ? ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आज से लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले हमारा 4 करोड़ नहीं 4 अरब वर्ष पहले हमारे पृथ्वी का जन्म हुआ था। और 4 अरब साल पहले से लेकर आज तक
कैसे मानव बढ़ा। इसमें मानव का रोल बहुत कम है, 9 के बराबर, नगण्य। ठीक, तो 4 अरब साल में 3 अरब से ज्यादा साल तो निकल गया जिसमें पृथ्वी आग था। जैसे आप बहुत सारे स्टार्स देखते हैं, सन हो गए और बहुत सारे हैं, वैसे एक आग का गोला था। फिर ये धीरे धीरे ठंडा हुआ और ठंडा होकर के इस पे वाष्प जो आसपास में था वो पानी के रूप में आकर के जम गया। उस समय पृथ्वी एक ही खंड था, पृथ्वी अलग अलग खंड में नहीं बैठा हुआ था। ठीक है, एक ही खंड में था जिसको हम लोग पेंजिया बोलते हैं। खैर उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, वो जियोग्राफी की बातें हैं। तो धीरे धीरे जब पृथ्वी ठंडा हुआ तो वो वाष्प किस में आ गया, पानी के रूप में कन्वर्ट हो, फिर पृथ्वी कई खंडों में टूटा और धीरे धीरे यहाँ पर एक छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव का विकास होने लगा, जिसमें सबसे पहले कवक का जन्म हुआ। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सबसे पहले पृथ्वी पर यानी फर्स्ट ऐसा जीव है जो कहाँ आया, अर्थ पे, पृथ्वी पे, उसका नाम क्या है, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले पृथ्वी पे क्या आया तो एल्गी आया, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो सबसे छोटा कोशिका है। हालांकि इससे छोटा भी होता है, लेकिन लिविंग रूप में एक शैवाल के रूप में आने वाला सबसे छोटे सेल यही है। और इससे धीरे 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 इवोल्यूशन हुआ और फिर कुछ बड़े बड़े जीव बनने लगे। और सबसे पहले जो वर्टिब्रेट वाला, वर्टिब्रेट समझते हैं, रीढ़ की हड्डी वाला, वर्टिब्रेटा, रीढ़ की हड्डी वाला पहला जीव जो बना उसका नाम क्या था, फिश। तो फर्स्ट कौन सा जीव, वर्टिब्रेट, और वो कौन था, फिश। पहला रीढ़ की हड्डी वाला जीव यही बना, लेकिन ये तो कहाँ था, पानी। फिर इसमें और सारा इवोल्यूशन हुआ, फिर धीरे 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 अन्य जीवों का विकास हुआ। इसी क्रम में डायनासोर बन गया। फिर पृथ्वी पे एक बहुत बड़ा ऊपर से एक सेलेस्टिकल बॉडी, यानी एक आकाश में घूमने वाला बॉडी कह सकते हैं आप। जैसे ऊपर से कभी कभी सुनते हैं ना, उनका पिंड गिरा, पत्थर गिरा आसमान से, तो ऐसे बहुत बड़ा आसमान से पत्थर आके पृथ्वी पे टकरा गया और पृथ्वी कई खंडों में टूट गया। और जितने भी बड़े जीव थे उसकी आवाज से, इतना जोर से गिरा कि आवाज से मर गया और छोटे छोटे जीव बच गए। फिर धीरे धीरे उनका विकास होने लगा और फिर इसी क्रम में एक जानवर का विकास हुआ जिसका नाम था बंदर। लेकिन बंदर ऐसे ही मानव नहीं बना, बंदर का भी विकास के कई सारे रूप हैं जो 11th में आप पढ़ेंगे। और आपका तो टाइम निकल गया, आपको पढ़ना पड़ेगा, पीछे वाला खिलाना मोबाइल गिर जाएगा। ठीक, तो 11th में आपको पढ़ना पड़ेगा कि मानव कैसे कैसे इवोल्व हुआ। पहले बंदर से किस रूप में आया, आदमी के रूप नहीं, बंदर से पहले ओरांगुटन जो गोरिल्ला जैसा होता है, ठीक, फिर गोरिल्ला बना और कई सारे चिंपैंजी बना और फिर धीरे 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 एक मानव बना, उसका पूंछ भी काट दिया। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन या मानव सभ्यता का विकास। तो जब मानव एक मानव जैसा बन गया, मतलब पूर्ण रूप से मानव नहीं बना, मानव एक मानव जैसा बन गया, तब से हम लोग मान लेते हैं कि अब इवोल्यूशन होने लगा किसका, ह्यूमन, यानी पैर हो गया, हाथ हो गया, खड़ा होकर चलने लगा। तब से इस काल को हम लोग लेते हैं, इसको ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी मानव सभ्यता के विकास, क्योंकि मानव आ गए तो मानव तब ना आया जब मानव जैसा दिखने लगा। ह्यूमन क्या है, एक सबसे बेस्ट, सबसे इंटेलिजेंट मैमल, मैमल मतलब स्तनधारी जीव, ठीक, यानी एक जानवर ही है। और जानवर में कैसा जानवर है, मेमेलिया, ठीक। तो जब वो अन्य जानवरों से अलग रूप इनका आ गया, तब से हम लोग इसको मान लेते हैं कि मानव बन गया और मानव का विकास होने लगा। लेकिन जब मानव का विकास होने लगा तो हिस्ट्री आ गया, ये बात कहना पूर्ण रूप से गलत है।
इतना अभी तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना आपको मजबूरी है क्योंकि आप 12th में चले गए, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। अब जब ऐसा हुआ तो हम इस काल में, हमारा काल आया, इवोल्यूशन ऑफ मानव को हम लोग कितने भागों में बांट लिए? 3 भागों में। कितने भागों में बांट लिए? 3 भागों में। यानी मानव का जब विकास होने लगा तो ये विकास के काल को, यानी मानव का जो टोटल डेवलपमेंट हुआ उसको हम लोगों ने कितने भागों में बांट के पढ़ा? 3 भागों में। अच्छा, ये बार बार किसी भी चीज को डिवाइड क्यों करते हैं सेक्शन? ताकि हमको पढ़ने में क्या हो, आसानी हो, इजीली अंडरस्टैंड कर पाए कि क्या है क्या होगा। तो ये जो हम लोगों ने इसको बांटा, ये टाइम के अकॉर्डिंग बांटा और कुछ सोर्स के अकॉर्डिंग बांटा। सबसे पहले मानव का जब विकास हुआ तो उस समय मानव जब आया तो वो किसी और चीज का नहीं, पत्थर का यूज करता था। इसीलिए हम लोगों ने उस काल को क्या बोल दिया? पाषाण काल। क्या बोल दिया? पाषाण काल। पाषाण काल को हम लोग क्या बोलते हैं? पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और पत्थर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोन एज। तो मानव का जो सबसे पहला काल रहा वो क्या रहा? पाषाण काल। फिर ये पाषाण काल आगे चेंज हुआ, मानव और ज्यादा आगे बढ़ा, और फिर ये किसमें आ गया? पाषाण काल के बाद ये ऐतिहासिक काल में आ गया। ऐतिहासिक काल, और फिर आ गया ऐतिहासिक काल। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोन एज। इसी को हम लोग बोलते हैं प्राक इतिहास। कौन सा एज बोलते हैं? प्राक इतिहास। ठीक। और इसको बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? स्टोन एज बोल देते हैं, प्राक इतिहास बोल देते हैं, और प्री हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिकल पीरियड बोल देते हैं। इसको प्री हिस्टोरिक पीरियड हो गया। इसके अलावा आपका आ जाएगा प्री हिस्टोरिक पीरियड, और ये आपका आ जाएगा हिस्टोरिक पीरियड, और ये आ जाएगा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक। यानी इतिहास के विकास को हम लोग कितने खंडों में बांट दिया? 3 खंडों में। पहला प्राग इतिहास, दूसरा अद्वितीहास, और तीसरा इतिहास, ऐतिहासिक काल या इतिहास आपका सब। तो हमारा जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे मैच कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? यहाँ। आखिर वो ऐसा क्या था जो हम उसको अलग रखें? कुछ तो ऐसे रीजन रहे होंगे। तो एक बड़ा रीजन क्या था कि इस समय मानव को क्या नहीं जानता था ना? मानव लिखना नहीं जानता था। यानी ये किसके आधार पर है? स्रोत के आधार पर। और किस चीज के स्रोत के? अध्ययन। कि हम लोगों ने किसी भी काल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कैसे जानकारी हासिल की। तो चूंकि लिखना यहाँ के लोग जानते नहीं थे, लिखना नहीं जानते थे, केवल और केवल क्या था वहां पर? अध्ययन के स्रोत क्या था? केवल और केवल क्या था? पुरातत्व। क्या था अध्ययन के स्रोत? पुरातत्व। ठीक। और पुरातत्व था, इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया? इस काल को
सबसे पीछे धकेल दिया। इस काल में लोगों को किस चीज की जानकारी हो गई? लिखने की जानकारी हो गई, यानी लिखना इस समय जानता था। और पुरातत्व तो होगा ही होगा। अब आपको एक बात कंफ्यूज कर रहा होगा कि पुरातत्व क्या होता है। पहले हम इसको भी लिख लेते हैं। लिखना क्या लिखना, और साथ में क्या है? पुरातत्व। ये दोनों क्या है? ये जो लिखना और पुरातत्व है, ये दोनों अध्ययन के ही स्रोत है। ठीक है, ये भी अध्ययन का स्रोत है। अध्ययन का स्रोत लिखित नहीं था, केवल और केवल क्या था? पुरातत्व। इस समय लिखित भी था, पुरातत्व ही था, लेकिन लिखित ऐसा लिखा हुआ है कि आज तक किसी ने पढ़ ही नहीं पाया। तो ऐसा लिखा कौन काम? मान लीजिए आप लोगों का राइटिंग है और एग्जामिनर पढ़ ही नहीं पाया, उस राइटिंग का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। एवरेज मार्किंग कर देगा, आपको पास कर दिया, यही बहुत। लेकिन अगर अच्छा राइटिंग है, वो पढ़ भी लिया, तो काम का है। तो इस समय के लोगों ने जो लिखा, राइटिंग खराब नहीं था, राइटिंग अच्छा था, लेकिन क्या लिखा पता ही नहीं। अब मान लीजिए यहाँ हम कुछ लिख दिए, हम अपना सोच, तो इसको लोग क्या करेंगे? ऐसा हम कुछ कर दिए, अब इसमें हम कुछ लिखे हुए, लेकिन ये मेरा मन का बात, क्या लिखा हुआ है पता ही नहीं। तो उस समय के लोग लिखा, लेकिन क्या लिखा ये आज तक किसी ने पढ़ा कि नहीं। तो ऐसे लिखावट हमारे कोई काम का है नहीं, लेकिन लिखा तो है। तो इसीलिए इसको हम किस काल में रख दिए? ऐतिहासिक काल। और जिसमें लिखना भी पढ़ना दोनों जारी हो और पुरातत्व भी हो, उसको हम क्या कर दिए? ऐतिहासिक एज। यानी कि इस एज को कभी भी क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है। अब चेंज कैसे किया जाएगा? जिस दिन ये बात क्या हो गया? पढ़ा गया, जिस दिन इस बात को लोगों ने पढ़ लिया, उस दिन ये बातें यानी ये काल हट जाएगा और हमारे पास दो ही टॉपिक रहेगा, एक प्री हिस्टोरिक एज या प्री हिस्टोरिकल पीरियड और दूसरा हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक। अब अगला सवाल जो है मेरा वो ये है कि हमारे सामने एक शब्द आया जिसका नाम क्या है? पुरातत्व। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी। क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी। क्या होता है आर्कियोलॉजी? तो हम लोग आज पढ़ते तो कोई ना कोई समान है। क्या कोई आदमी यहाँ आएगा और बिना किसी के बोले सुने, केवल देख के नहीं बता देगा कि यहाँ पढ़ाई ही होता है? कैसे बता देगा? देख के। कैसे देख के बता देगा? आप नहीं है, हम भी नहीं है, कोई आदमी आया खिड़की से झांका और उसको देखने से पता चल जाएगा कि यहाँ क्या है? कोचिंग सेट या स्कूल है। क्यों पता चल जाएगा? बोर्ड लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, बेंच डेस्क पड़ा हुआ है, तो हम जान गए। तो जो सामान है, इसी सामान को हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी। लेकिन जब आर्कियोलॉजी हम कब बोलेंगे? जब ये सामान हम यूज कर लिए और हमारा अस्तित्व खत्म हो गया, बहुत 200 साल बाद, जब हम मर उड़ गए, पूरा फैमिली मर गया, पूरा खानदान मर गया, पूरा एरिया मर गया, तब 200-400 साल बाद, 500 साल बाद, 2000 साल बाद ये सब कहाँ मिलेगा? मिट्टी के अंदर। आप मिट्टी घर के नीचे खोदिए, कुछ ना कुछ मिलेगा। और तब ये बिल्डिंग, जो ईंट है, जो सामान है, जो बिल्डिंग्स के नीड्स है, या हम लोग खाना पकाने के लिए जो सामान यूज करते हैं, वो मिट्टी के अंदर मिलेगा। तो जब वो लोग खोदेंगे, आने वाले भविष्य के लोग, तो उसको ये चीजें मिट्टी के अंदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उसी चीज को हम क्या बोल देते हैं? पुरातत्व। यानी सिंपल शब्दों में बोला जाए तो उत्खनन द्वारा, उत्खनन का मतलब होता है खन करके, उत्खनन द्वारा प्राप्त की गई मानव उपयोग के
सामान या वस्तु जो आप यूज करते हैं को हम क्या बोलते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, वस्तु को ही क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी बोलते हैं, पुरातत्व बोलते हैं। ठीक, अब अगला सवाल आता है कि टाइम पीरियड क्या था किसका, कब लोग पाषाण काल में था, कब अदैतिहासिक काल में आया, कब ऐतिहासिक काल में आया, कुछ तो डिफरेंस होगा। पहला डिफरेंस तो बता दी, क्या है पहला डिफरेंस, अध्ययन के स्रोत। इसमें लोग लिखना नहीं जानता था, पुरातत्व है, क्योंकि मानव है तो यूज करवे करेगा, क्या यूज करता था, पत्थर, इसीलिए इस काल का नाम एक नाम और क्या पकड़ा गया है, पाषाण। दूसरा क्या है, अदैतिहासिक काल, इसमें लोग लिखना जान गया, पुरातत्व तो रहेगा क्योंकि मानव है तो कुछ न कुछ यूज करेगा ही। और हिस्टोरिकल पीरियड, इसमें लिखा उसको पढ़ भी पा रहे हैं, और पुरातत्व तो रहेगा। अब अगली बात यह है कि इसका काल का भी कुछ टाइम पीरियड भी है। तो किस काल को हम लोगों ने पाषाण काल बोला, किस समय को ऐतिहासिक काल बोला, किस काल को ऐतिहासिक काल बोला। याद रखने के लिए बीच वाला याद रख लीजिए, बाकी याद हो जाए। याद रखने के लिए किसको याद कर लीजिए, अब उसका टाइम पीरियड समझने से पहले हम एक चीज और समझाना चाहेंगे, जो हमारा डेट का सिस्टम है, जो हमारे यहाँ का जो डेट है, जो हमारे यहाँ का कैलेंडर है, वो कैलेंडर कौन सा है, तो अंग्रेज का। किसका कैलेंडर हम यूज करते हैं, अंग्रेज का। हमारा देसी कैलेंडर नहीं है, जो हमारे यहाँ लोग अप्रैल फुल बोलता है, वो अप्रैल फुल क्या है, हमारा न्यू ईयर, हमारे देश का देसी न्यू ईयर, और उसके अकॉर्डिंग हम 2081 में जी रहे हैं। हम उनसे आगे अंग्रेज से, अंग्रेज बाद में सीखा पढ़ना लिखना, हम पहले सीख चुके हैं। लेकिन उसकी शिक्षा में जब वो हम पे राज किया, हम उसका क्या रहे, बहुत दिनों तक गुलाम रहे, तो उस पीरियड में उन्होंने हम पे क्या कर लिया, अपना खौफ जमा लिया, और साथ में हमारे पूरे सिस्टम को, पूरे एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दिया। हमारे यहाँ की भाषा हिंदी है, और हिंदी के साथ हम क्या कर रहे हैं, हर जगह इंग्लिश के बहुत सारे शब्द, तो इंग्लिश हमारे यहाँ आने का मेन वजह क्या है, अंग्रेजों का शासन। हमारे यहाँ अभी मैक्सिमम टेक्निकल वर्ड है, अगर आप बढ़िया लेवल का पढ़ाई चाहते हैं तो भी आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा। अन्य देशों में नहीं है, हमारे यहाँ सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम किसका गुलाम रहे हैं, अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों ने 200 साल तक हमारे ऊपर शासन किया, इस बीच में उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल दिया। हमारे देश का संविधान है भारत का, बोलता है कि हिंदी राज्य का लैंग्वेज है, राष्ट्र लैंग्वेज नहीं है। भारत में 22 भाषा का मान्यता है, और कहीं भी इस बात का मेंशन नहीं है कि भारत का राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश होगा, लेकिन संविधान किस बात में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में। संविधान में कहीं भारत शब्द का उपयोग नहीं है, इंडिया भारत के शब्द का उपयोग तो है, लेकिन पहले इंडिया शब्द का है, बाद में भारत शब्द का उपयोग। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेज शासन किया, और बहुत दिनों तक किया, और उन्होंने पूरे सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। तो इसलिए हमें डेट समझना जरूरी है, यानी कैलेंडर। और कैलेंडर के लिए हमको जानना पड़ेगा कि कैलेंडर अंग्रेज का कब है। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है ईसा मसीह, नाम सुने, क्या नाम है, ईसा मसीह। और ये ईसा मसीह कौन है, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं जीसस क्राइस्ट। अंग्रेज का धार्मिक गुरु, देवता, क्रिश्चियन का धर्म गुरु है। ठीक, तो इसके जब जन्म हुआ तो इसके जन्म के आसपास में एक कैलेंडर शुरू किया गया, जन्म के इन्हीं के लिए, और उसी कैलेंडर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको हम लोग फॉलो भी करते हैं। ठीक, तो इसमें मानव यानी आगे बढ़ चुका था। अब मान लीजिए कि मानव तो पहले से जीते आ रहा है, यह कोई पीरियड है
कोई भी पीरियड हो सकता है। और यहाँ से मानव जीना शुरू किया और यहाँ जाके गिनती शुरू किया। तो यहाँ से गना 1 2 3 ऐसे काउंट करते करते हम आ गए कहाँ 2025 में। क्या मानव इससे इधर था कि नहीं था? अगर नहीं था तो हमारा कैलेंडर 2081 में कैसे पहुंच गया? हमारे देश का देशी कैलेंडर। इसका मतलब मानव पहले भी था, मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। अभी तो बताया कि मानव इस समय लिखना जानता था, इस समय लिखना जानता था, लेकिन क्या लिखा पता ही नहीं। इसका मतलब इसके बारे में नहीं पता। इसका मतलब यहाँ भी तो आदमी था, यहाँ भी आदमी था। तो इससे पहले भी लोग थे, लेकिन इस टाइम में लोगों ने क्या किया, ये सारी बातें हैं, लेकिन इसका डेट उल्टा चलता है। और इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं बीसी, क्योंकि जन्म हुआ था जीसस क्राइस्ट का कब? एक ईस्वी के आसपास। इन्हीं के नाम पर ईसा मसीह ईस्वी, इसी के नाम पर पड़ा ईस्वी सन। ठीक। तो जब एक तारीख से पहले वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं? बीसी। हिंदी में क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। और बाद में क्या बोलते हैं? ईस्वी सन। ये इधर की तरफ मूव करेगा और ये इधर की तरफ। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? चलिए, तो इसका मतलब इधर का जो डेट था वो इनके जन्म से पहले का था। तो इसको हम बोलते हैं बीसी, यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की कहानी। और इधर ईसा मसीह के जन्म के बाद की कहानी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडी, यानी एनो डोमिनी। क्या बोलते हैं? एडी, एनो डोमिनी, ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक। तो ये आपका एनो डोमिनी हो गया और इधर बीसी हो गया, यानी बिफोर जीसस क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इससे पहले जो डेट होगा वो किस में होगा? तो इधर भी तो हम 1 2 ही करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि इधर का डेट अलग तरीका से काउंट होगा और ये बहुत पहले तक जाएगा। लेकिन इसको हम क्या करें? कैसे पता चलेगा कि ये अलग है और ये अलग है? तो उसके लिए हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं, जो सिंबल नीचे बोल दिया आपको। जैसे मान लीजिए कोई इस डेट से पहले रहा होगा, 1 तारीख से भी पहले रहा होगा। मान लीजिए 4 तारीख में जन्म हुआ, लेकिन इधर वाला 4 नहीं, इधर वाला 4, तो क्या बोलेगा? 4 ईसा पूर्व। और किसी का जन्म इस डेट से आगे हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे? मान लीजिए 3 को जन्म हुआ तो क्या बोलेंगे? 3 ईस्वी। और इस बीच में कितने दिन का अंतर हो गया? बताइए, कितने साल का अंतर? एक बताओ, 1 साल का अंतर? नहीं। हाँ, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, तो 1 2 3 और यहाँ एक 0 भी होगा। 4 5 6 7 7 साल का, 8 साल का अंतर होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 साल का। ठीक, 7 साल का। अगर किसी का जन्म 2000 बीसी में हुआ, यानी ईसा पूर्व में, बीसी को क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। और वो मरा, मान लीजिए वो सामान, कोई सामान का आदमी नहीं था, और वो सामान नष्ट कब हो गया? 2015 ईस्वी में। तब इस बीच में कितने साल का अंतर हुआ? 14 साल का। जब भी ईस्वी और ईसा पूर्व दोनों मिल जाए, ईस्वी और ईसा पूर्व, तो अंतर निकालने के लिए सब्सट्रैक्ट नहीं, क्या कर देते हैं? ऐड, यानी जोड़ देते हैं। और फिर मेरा डेट आ जाएगा कितना? 4015। ये दोनों अलग अलग हुआ तब, क्योंकि ये पीछे की तरफ है। बीसी जब भी लेगा वो और पीछे, जितना नंबर बड़ा होगा, 1 नहीं है, यहाँ 5 होगा, ये जितना नंबर बड़ा होगा उतना ज्यादा कहाँ जाएगा? पीछे। और
और ये जितना नंबर 12 होगा उतना कहाँ जाएगा, अंदर बस अंतर क्या है, इसमें ईस्वी लगा हुआ रहेगा, इसमें ईसा पूर्व ईसा पूर्व लगा रहेगा। तो यहाँ पर जो पाषाण काल का पीरियड है, कहाँ पे, यहाँ पे, ये क्या है, अब देखिए मानव तो यहाँ पढ़ना लिखना सीखा, तो ये सब किसमें होगा, बीसी में होगा इधर का, इसमें भी लिखना सीखा। तो वो कैलेंडर बाद में आया, शुरू में तो वो नहीं आ गया था, तो इसमें भी कुछ काल के क्या होगा, बीसी का। तो सबसे पहले हम बीच वाला डेट लिख लेते हैं, और ये डेट माना जाता है, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग डेट, हम एवरेज बता देते हैं जो एनसीईआरटी लिखता है, 2600 से 1920। अब ये डेट उल्टा लिखे, हर जगह आप लिखते रहिएगा आपका जन्म कब हुआ, 2009 में, और अभी कहाँ है 2025, तो आगे बढ़ा। और ये देखिए तो 2600 पहले था, 1900 बाद में, क्यों, पहले 5 है तब 4, ये आगे ही बढ़ रहा है, लेकिन दिखता कैसा है, उल्टा। क्यों दिखता है, पहले 5 में जन्म लेगा तो 4 में मरेगा, और इधर के लोग 1 में जन्म लेगा तो 2 में मरेगा, यानी आगे बढ़ रहा है, ये भी आगे ही बढ़ा कि नहीं। तो वही चीज है यहाँ पे, बस क्या लग जाएगा, बीसी। इसका मतलब ये पीछे नहीं, कहाँ बढ़ा, आगे बढ़ा। और ये बात कौन लिखता है, एनसीईआरटी लिखता है, एनसीईआरटी जाते हैं, एनसीईआरटी का बुक जो आता है वो भारत का सबसे बड़ा विश्वसनीय, मतलब भारत का सबसे बड़ा वही संस्थान, ठीक। उसी का सभी जितने भी बोर्ड है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, अलग अलग जितने भी राज्य है सब उसी को फॉलो करता है, ठीक। इसका मतलब 2600 बीसी से पहले वाला काल किसमें आ जाएगा, पाषाण काल में। लेकिन कई जगह इसके लेकर के, इसके डेट को लेकर के भेदभाव, लड़ाई झगड़ा है, कोई बोलता है 2600 में है, कोई बोलता है 3000 में है, तो थोड़ा कोई बोलता है 2300 से 1700, तो इस भेदभाव को लेकर के इसका काल अलग कर दिया गया, और इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इसका जो टाइम पीरियड है वो कब है, तो लगभग 40,000 ऐसे लिख देते हैं, 40 के का मतलब ही 1000 होता है, जब भी के लिखा हुआ शब्द आएगा तो समझिएगा 1000 ही है। 40,000 से लेकर के 3000 बीसी, ये किसका टाइम पीरियड है, पाषाण। और ये किसका हो गया, अदैतिहासिक काल का। और बच गया ऐतिहासिक काल, तो 1900 के बाद जैसे बोले ना, थोड़ा सा इस वाले पीरियड में क्या है, लड़ाई झगड़ा है डेट को लेकर के इतिहासकारों के बीच, यानी हिस्टोरियंस के बीच, तो इसके डेट को भी चेंज कर दिया गया। और इसका डेट कब से, मतलब इसके डेट में कोई झगड़ा नहीं, उसके डेट में कोई लड़ाई नहीं है, जो भी है इसमें। क्यों इसमें है, क्योंकि टाइमिंग को लेकर के किसी ने तो पढ़ पाया नहीं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर होते रहता है। इसका कब से है, 1500 बीसी से कब तक, 1950 एडी तक। ये पूरा का पूरा काल हमारा किस में आता है, इतिहास में आता है। अब आए हम इतिहास में, मतलब जिस काल के बारे में पढ़ना भी पता हो, लिखना भी पता हो, उस काल को इतिहास कहेंगे। और इसका टाइम क्या है, 1500 बीसी से 1900 एडी। अब आप बताइए कि इसके बीच कितने का डिफरेंस है, ये पीरियड कितने वर्षों तक चला, हंस रहे हैं, देखिए बताइए। तो आप इसको ऐड कर दीजिए, बीसी अलग एडी अलग, जैसा ही दो तरह का डेट फॉर्म दिखे तो हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो कितना हो गया, 9 5 9 और 5 कितना होता है, 14। तो जो ये कितना हो जाएगा, यानी लगभग 3500 साल ये पीरियड चला, ठीक। तो ये आपका इंट्रोडक्शन रहा इतिहास का, उसको आप उतार लीजिए। और कल हम लोग फिर यहीं से पढ़ेंगे, अभी यहाँ आगे नहीं पढ़ेंगे, यहीं से पढ़ेंगे। अभी इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमको थोड़ा डेट समझाना था, तो डेट समझा दिए, उसको समझा दिए। फिर हम पाषाण काल में मिलेंगे। पाषाण काल में कई पार्ट होते हैं, इसके सभी पार्ट्स को पढ़ेंगे,
तीन पार्ट्स होते हैं, तीनों पार्ट्स को पढ़ेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे। तो इसको उतार दीजिए और छुट्टी हो गया। आज हम इंग्लिश पढ़ नहीं पाए, इंग्लिश की पढ़ाई कल से होगी। टाइम पे आइएगा 3:30 बजे।